पिछले वीडियोस में हमने समाजशास्त्र और विभिन्न समाज विज्ञानों के संबंध के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि पहले तो मैंने बताया था आप सभी को कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध हैं। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान। और राजनीति विज्ञान समाज के एक अंग के रूप में राजनीति व्यवस्था का अध्ययन होता है। राजनीति व्यवस्था का संबंध जो है वो मनुष्य से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समस्त जितने भी विज्ञान हैं सभी की मूल आधारशिला जो है वो मानव समाज होता है। इसलिए मानव समाज का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान में किया जाता है और समाजशास्त्र में भी किया जाता है। विभिन्न राजनीति शास्त्री मध्यकालीन जो हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली या प्रारंभिक जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं जैसे कौटिल्य, अरस्तु, प्लेटो, इन सब का जो मूल आधार था, इन्होंने जितने भी राजनीतिक अवधारणाएं दी थी अपने समय की, तो वो मानव समाज का अध्ययन करके ही दी थी। उसे राजनीति शास्त्र में राजनीतिक दर्शन के रूप में पढ़ा जाने लगा। इसी प्रकार से राज्य का समाज के अंग के रूप में अस्तित्व और एक नागरिक का सामाजिक प्राणी का स्वरूप राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों का अध्ययन विषय होता है। अतः राजनीति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान अति आवश्यक होता है। कई समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं जिनका राजनीति शास्त्र में बखूबी अध्ययन किया जाता है, जैसे सत्ता और राष्ट्र की अवधारणा, एक राज्य की अवधारणा, सत्ता के प्रकार, नौकरशाही। तो इस प्रकार की जितनी भी अवधारणाएं हैं, बहुत सी विचलन संबंधी प्रवृत्तियां, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों में किया जाता है। इसीलिए राजनीतिक समाजशास्त्र नामक एक नवीन शाखा भी बनी जिसमें समाज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रस्तुत हो सके। राजनीति शास्त्र में व्यापक प्रयोग, राज्य का वर्तमान सामाजिक संगठन पर प्रभाव, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते वाले सिद्धांत, जिसमें बताया था कि मनुष्य के 3 रूप बताए थे। मनुष्य झगड़ालू होता है, संघर्षशील प्राणी है, मनुष्य स्वभाव में नमनीय और लचीलापन होता है, मानव स्वभाव सरल और सादा जीवन, उच्च विचार पर जीवन जीने वाला। तो इस सामाजिक समझौते सिद्धांत के संदर्भ में हॉब्स, लॉक और रूसो की मान्यताएं प्रचलित होती हैं। तो उसमें भी मानव स्वभाव को आधारगत रखते हुए विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत। इसी प्रकार समाजशास्त्र भी मानव स्वभाव का अध्ययन करता है। मानव से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, समितियां, संगठन, समुदाय, इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। और इन्हीं संगठन को शासन संचालन जो है वह व्यवस्था राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार स्वयं राज्य जो है वो भी एक संस्था और समिति है। संस्था के रूप में राज्य के निश्चित नियम, राज्य के अंतर्गत लोग जो है निश्चित नियमों के अंतर्गत काम करते हैं। स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति ना होकर एक दूसरे के साथ परस्पर अंतर्निर्भरता के आधार पर काम किया जाता है और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं लोग। और उसी प्रकार जो समाजशास्त्र होता है, समाजशास्त्र के अंतर्गत भी विभिन्न संस्था और समितियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि संस्था व समिति मनुष्य के कार्य को और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित की जाती हैं। किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा स्वयं। तो इस प्रकार की मानवीय क्रियाएं जो हैं वही समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों के अध्ययन का मूल विषय हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रियाओं पर सामाजिक तथ्यों का प्रभाव और दोनों विज्ञानों में घनिष्ठता को यह स्पष्ट करता है। अब इनमें कुछ अंतर भी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है और समग्र का जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको शामिल करते हैं, जबकि राजनीति शास्त्र समग्र में से एक निश्चित विषय का विशेषज्ञ तौर पर अध्ययन करता है। इसलिए इसमें कुछ अंतर भी है। समाजशास्त्र व्यापक है, सभी को पता है कि इसका विषय क्षेत्र जो है, सीमा क्षेत्र व्यापक है, सामान्य है, यथार्थवादी है, क्योंकि क्या है का अध्ययन करता है, और व्यवहारिक है। राजनीति विज्ञान जो है वो अपेक्षाकृत समाजशास्त्र के संकीर्ण है और विशिष्ट विज्ञान है, क्योंकि मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, आदर्शवादी है। तो इस प्रकार दोनों में कुछ अंतर होते हुए भी बहुत हद तक समानताएं होती हैं। दोनों की विभिन्न अवधारणाएं जो है मानव से संबंधित होती हैं, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अब आता है समाजशास्त्र व इतिहास विषय में क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र समाज के वर्तमान स्वरूप का पक्ष का अध्ययन करता है, मानव की स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और इतिहास जो है मानव के भूतपूर्व कार्यों का,
मानव द्वारा जितनी भी क्रियाएं की गई हैं उनसे क्या भूतपूर्व में क्या क्या क्रियाएं की गई हैं, पूर्व मानव कैसा था, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान सामाजिक यथार्थ की विवेचना के लिए समाजशास्त्र को ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी समाज आज कैसा है, इसके लिए हमें पूर्व में समझना पड़ेगा कि प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, प्रारंभिक स्तर पर समाज की क्या प्रवृत्ति और वर्तमान समाज की क्या प्रवृत्ति है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और अवधारणाएं जो है इसी थीसिस पर आधारित हैं। ऐतिहासिक समाजशास्त्र और सामाजिक इतिहास जैसी ज्ञान की नवीन धारणाओं का विकास दोनों विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों का ही प्रतीक होता है। इसी प्रकार इनमें अंतर है। अब समाजशास्त्र व मानव शास्त्र में क्या संबंध है? मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम मानव शास्त्र के विभिन्न बिंदुओं को भी पढ़ते हैं। जिस प्रकार मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में परस्पर संबंध है, उसी प्रकार समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में भी परस्पर संबंध होता है। दोनों समूह व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यीकरण से संबंधित हैं। सामाजिक मानवशास्त्र द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन करके समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल व सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचती है। मानव समाज जो है आदिम समाज व्यवस्था का अध्ययन करता है, आदिवासियों का अध्ययन करता है कि मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था, कि क्या क्या प्रक्रियाएं थी, किस प्रकार परिवर्तन और बदलाव आए हैं। उसी प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र जो एक शाखा है मानवशास्त्र की, समाजशास्त्र की, उसके अंतर्गत ही मानव की परंपरागत जटिल और सरल सादा जीवन और जटिल सामाजिक स्थिति और पर्यावरणीय स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक प्रविधियों का, प्राकल्पनाओं का मानवशास्त्रीय अध्ययन में भी प्रयोग किया जाता है। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र समाजशास्त्र के अंतर्गत अत्यंत निकट है, क्योंकि मानवशास्त्र में भी मानव संस्कृति, आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृतियों का, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इनकी परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, इन सभी का अध्ययन मानवशास्त्र में किया जाता है। और इसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत ही मानव जीवन का अध्ययन, वैवाहिक स्वरूप, उनकी पारिवारिक व्यवस्था, सत्ता सिद्धांत और इन सभी चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र में भी किया जाता है। इसलिए दोनों परस्पर संबंधित हैं और दोनों, क्रोबर ने इन्हें मानवशास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वां बहनें भी कहा है।